समर्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फोकस। फोकस आ जाता है आप सबकी लाइफ में, जहां हम अपने चेहरे के अलावा अपनी बॉडी पे भी फोकस करते हैं। बिकॉज समर मंथ्स में हम अलग टाइप की क्लोथिंग पहनते हैं। समटाइम्स यू आर वेयरिंग स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव्स। हमारी चप्पलें चेंज हो जाती हैं, हम स्ट्रैपी चप्पलें पहनते हैं। तो अब हम नोटिस करते हैं कि यार बॉडी बहुत टैन हो गई है। ओ माई गॉड, आई कांट वेयर समथिंग बिकॉज आई हैव स्ट्रॉबेरी स्किन ऑन माई बॉडी। एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से स्ट्रॉबेरी स्किन की ट्रीटमेंट हैज बिन कमिंग अप इन अ मेजर वे इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रॉबेरी स्किन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट हैपन टू पीपल ऑन देयर बॉडी। काफी लोगों के बॉडी पे ये होता है। हम इसे रफ स्किन, बम्पी स्किन, पिंपल्स, इनग्रोन हेयर, ये सारे नाम देके इग्नोर करते हैं एंड इसलिए ये प्रॉब्लम ठीक से ट्रीट नहीं होती। ट्रीटमेंट इसकी बहुत सिंपल है। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू मेंशन टुडे आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक चल रहा है हमारा मंथली गिव अवे। वन लकी विनर इज गोइंग टू विन 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अ कस्टमाइज्ड स्किन केयर रूटीन। साथ ही साथ वी हैव चैनल मेंबरशिप्स, जहां आप ऑप्ट इन कर सकते हैं 3 ऑप्शंस में से। You can get live support, email support या one-on-one consulting. So check the options and then you can subscribe for our channel memberships. Now let's get started. Before we do, let me also tell you कि अगर आप wonder कर रहे थे कि मेरी कुछ दिनों से videos क्यों नहीं आई, and some of you were very sweet and you checked on me कि last 2 दिन क्या हुआ, मैंने videos क्यों नहीं upload करी। सब कुछ ठीक है सिवाय इसके कि मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश कर गई इतने बुरी तरह से that I lost about 2 weeks of content, because मैं यूजली प्री शूट करके रखती हूँ एंड शायद आज की वीडियो भी आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी, लेकिन अब से आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेगी। Now let's get started. Strawberry skin, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका मेडिकल नाम इज Keratosis Pilaris। स्ट्रॉबेरी स्किन, चिकन लेग्स, अलग अलग नाम से इसे कॉमनली जाना जाता है। अब ये आपके बॉडी पे किसी भी हिस्से में हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके आर्म्स में हो सकता है, आपकी टांगों में हो सकता है, अंडर आर्म्स में हो सकता है, बैक एरिया पे या बट एरिया पे भी हो सकता है। क्यों होता है स्ट्रॉबेरी स्किन? सिंपल आंसर इज कि इसके 2 से 3 रीजंस हैं। नंबर 1, कुछ लोगों को ये डेवलप होता है बहुत जल्दी, यानी बचपन में, शॉर्टली आफ्टर वैक्सिंग। वैक्सिंग करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप वैक्स लगाएं एंड बालों को पुल करें इन द राइट डायरेक्शन। बट काफी टाइम जब छोटी छोटी बच्चियां वैक्सिंग ले जाती हैं पार्लर्स में, सैलून्स में, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू वैक्स करेक्टली। इनकरेक्ट वैक्सिंग से अगर आपका हेयर फॉलिकल गलत तरीके से पुल आउट होता है तो ये एक सिंपल सी चीज जो है वैक्सिंग, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाती है। एक्सपोज्ड हेयर फॉलिकल है जो ये छोटे बम्प्स, डॉट्स या रफ टेक्सचर का आपको देते हैं, अपीयरेंस देते हैं। दैट्स नंबर 1। कुछ लोगों को ये होता है बिकॉज उनको बहुत जल्दी इनग्रोन हेयर हो जाते हैं, या वेदर यू वैक्स, यू शेव, व्हाटएवर यू डू, आपके बाल उगने की जगह ऐसे यू टर्न करके वापस अंदर चले जाते हैं। उससे ऑफ कोर्स आपको इनग्रोन हेयर तो होते ही हैं, बट जब आप उस इनग्रोन हेयर को रिमूव करते हैं स्क्रब करके, ट्वीज करके, जिस भी तरह से, आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, विच इज स्ट्रॉबेरी स्किन। ये एज सच तो बिल्कुल हार्मलेस है, इसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो मेडिकल साइड इफेक्ट। द ओनली साइड इफेक्ट इज दैट वी वुमेन वी डोंट लाइक इट। भले आप कंप्लीट फुल क्लोथिंग भी पहनते हो, मे बी यूर अ वुमन इन अ हिजाब, बट अपनी बॉडी तो हमें दिखती है एंड दैट इज वन थिंग दैट वी डोंट लाइक। अब स्ट्रॉबेरी स्किन को ट्रीट करने का परमानेंटली सबसे सस्ता नहीं, नॉट सबसे सस्ता, सबसे महंगा लेकिन सबसे इफेक्टिव और सबसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज लेजर हेयर रिमूवल। क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि जब आप ऑब्वियसली अपने बालों बॉडी को वैक्स करते हैं, शेव करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स आई डोंट रेकमेंड बिकॉज उससे बॉडी डार्क हो जाती है बिकॉज ऑफ द हार्श केमिकल्स। बट अगर आप वैक्स करते हैं या शेव करते हैं एवरी मंथ या एवरी 2 to 3 वीक्स डिपेंडिंग ऑन योर हेयर ग्रोथ, आप बार बार अपने बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं टू दैट होल प्रोसेस, तो बॉडी थोड़ा सा रिकवर करती है, फिर हम वैक्स शेव करते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी स्किन बढ़ जाता है। तो अगर आपको इससे 100% कंप्लीटली अपने आप को बेटर करना है तो आपको लेजर हेयर रिमूवल के लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा। जस्ट फन फैक्ट, मैंने अपना लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट अभी शुरू किया है, सो लेट इन लाइफ, आई एम 38 years old। अब जाके मैंने लेजर हेयर रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया है क्योंकि आई एम टायर्ड। I have been dealing with strawberry skin for the longest time since I was a teenager.
वैक्सिंग ट्राई किया, शेविंग ट्राई किया, लॉट ऑफ थिंग्स। मोस्ट केसेस में सही स्किन केयर के साथ मैं ऑब्वियसली अपने स्किन कंडीशन को, अपने स्ट्रॉबेरी स्किन को कंट्रोल कर सकती हूँ। महीने के 1-2 हफ्ते मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखती है, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्मूथ एंड क्लियर, एंड देन ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स अगेन। स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम है मेरी टांगों पे, एंड दैट इज प्रिटी इंटेंस। इसलिए मैंने अभी अपनी जर्नी शुरू करी है। आई हैव पेड अप फॉर 5 सेशन। एक सेशन मेरा हो गया है। एज द प्रोग्रेस गोज आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड, बट ये एक सोल्यूशन है फॉर लेजर हेयर रिमूवल, फॉर स्ट्रॉबेरी स्किन ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना, देन क्या है आपके ऑप्शंस? एंड आई एम गिविंग यू दिस गाइज विद कंप्लीट एक्सपीरियंस, बिकॉज फॉर अबाउट कितना साल हो गए, 38 माइनस 13, बहुत साल हो गए, मतलब 25 साल से तो एटलीस्ट आई हैव बिन डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। सो एंड मैंने इस प्रॉब्लम के साथ डील किया है एट अ स्टेज जब मेरे पास कोई केमिकल एक्सफोलिएंट्स नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं घर की रेमेडीज यूज करती थी, जो भी लाइक माई ग्रैंड मदर, माई मदर यूज टू टेल मी। एंड ऑब्वियसली इन द लास्ट 7-8 ईयर्स मैं ऑब्वियसली एक्टिव्स यूज करती आई हूँ अपने स्किन केयर, अपने बॉडी केयर रूटीन में। तो आज मैं आपको दोनों ऑप्शन दूंगी, लेकिन 100% यू नो आई डू रेकमेंड केमिकल एक्सफोलिएंट्स एंड केमिकल्स। अगर आपके बॉडी पे स्ट्रॉबेरी स्किन है और आप कोई भी ऐसा बॉडी वॉश देखते हो जिसमें AHA है, BHA है, हो सकता है उनके एडवर्टाइजिंग में भी उन्होंने कहा हो कि ये स्ट्रॉबेरी स्किन को ठीक करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, AHA बेस्ड, BHA बेस्ड, उसके अंदर और कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट हो, कोई भी प्रोडक्ट जो आपके बॉडी से 60 सेकंड में धुल जाता है, स्ट्रॉबेरी स्किन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। AHA BHA बॉडी वॉशेस भी अच्छे हैं और उसके बारे में हम एक डिटेल में बात करेंगे कि किसको इसकी जरूरत है, किसको नहीं है। बट फॉर टुडेज पर्पस लेट मी टेल यू दैट एन AHA BHA बॉडी वॉश आपके स्ट्रॉबेरी स्किन, रफ बम्पी स्किन पे 100% काम नहीं करेगा। सो द गुड न्यूज इज कि आप कोई भी बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जॉनसन्स बेबी, निविया, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, व्हाटएवर यू लाइक, दैट इज व्हाट यू कैन यूज, बिकॉज एज सच कोई भी बॉडी वॉश आपके स्ट्रॉबेरी स्किन पे काम नहीं करेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो आपको जानना है कि आप वैक्सिंग नहीं करेंगे। वैक्सिंग से हमारी स्किन पुल होती है, भले आप सही डायरेक्शन में वैक्स कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में वैक्स कर रहे हैं, इसलिए आपको वैक्सिंग नहीं करनी है। आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा फॉर शेविंग, स्पेशली उन एरियाज पे जहां आपको स्ट्रॉबेरी स्किन है। हो सकता है कि आप पूरी बॉडी पे वैक्स कर सकते हैं, पर अगर स्ट्रॉबेरी स्किन आपकी टांगों पे है या आपके थाइस पे है या हो सकता है आपके नी एरिया पे है, उस एरिया पे स्पेसिफिकली आप वैक्स नहीं करेंगे, आप शेव करेंगे। बाकी बॉडी पे जहां आपको ये प्रॉब्लम नहीं है आप वैक्स कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जहां स्ट्रॉबेरी स्किन है आपको शेव करना है। और शेव करने का सही तरीका मैं दिखा चुकी हूँ, दूसरी वीडियोस में बता चुकी हूँ। यू ऑलवेज स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। तो अगर बाल इस तरह उग रहा है, पहले यहाँ शेव करेंगे, उसके बाद यू विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सारी दुनिया ऑपोजिट डायरेक्शन से शुरू करती है, और जो लोग शेव करते हैं विद स्ट्रॉबेरी स्किन गलत डायरेक्शन में शेव करेंगे तो ब्लीडिंग एंड कट का भी खतरा है। So you will shave correctly. Number 3, शेविंग के बाद आप उस दिन एक रेगुलर बॉडी लोशन लगाएंगे, या अगर आपको चाहिए तेल लगाना है, वैसलीन लगाना है, whatever on your body, you can put any product. However, on a regular basis, as in शेविंग के बाद अगले दिन onwards, आप अपने बॉडी पे यूज करेंगे AHA BHA लोशन, या आप यूज करेंगे एक ऐसी क्रीम जिसमें AHA BHA हो। देखें, AHA BHA का ब्लेंड यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों? BHA, as you know, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्यूबल है, पोर्स में पेनिट्रेट करता है, तो ये आपके इनग्रोन हेयर, इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी AHA आपकी स्किन के टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। सो यू विल हैव टू यूज योर AHA BHA ऑन योर बॉडी। अगर आपको बहुत इंटेंस स्ट्रॉबेरी स्किन है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग AHA BHA लोशन, आप एक AHA BHA सेरम लगाएं अपने बॉडी पे, जैसे जो मिनिमलिस्ट का है AHA BHA या किसी भी ब्रांड का AHA BHA, वो लगाएं, उसके ऊपर लगाएं बॉडी लोशन। AHA BHA अगर आप बॉडी लोशन फॉर्म में लगा रहे हैं, आप 7 दिन लगा सकते हैं, 7 days a week, there is no problem. अगर आप AHA BHA सेरम लगा रहे हैं, try and use it
मैक्सिमम 3 to 4 times a week, एंड उसको कवर अप करें विद अ रेगुलर मॉइस्चराइजर. एंड इट इज सुप्रीमली क्रिटिकल कि आपके बॉडी पे हर समय सनस्क्रीन हो, बिकॉज आप रेगुलरली एक्सफोलिएट कर रहे हैं. अब अगर आपने बॉडी को सनस्क्रीन से प्रिवेंट नहीं किया तो फिर आपको बहुत बुरी टैनिंग होगी या आपको बॉडी हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकती है. सो इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि अगर आप AHA BHA यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रॉबेरी स्किन को ट्रीट करने के लिए, आप उसके ऊपर नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या जब आप बाहर जाते हैं आप 100% सनस्क्रीन लगाएं. इन एडिशन टू दैट, एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार आप अपने बॉडी को एक अच्छे से बॉडी स्क्रब से स्क्रब करें. कोई भी बॉडी स्क्रब यूज कर सकते हैं. देयर 20,000 इन द मार्केट. मेरा कोई प्रेफर्ड बॉडी स्क्रब नहीं है, बट जो एक चीज जो मैं यूज करती थी पर्सनली जब मुझे केमिकल एक्सफोलिएंट्स का पता नहीं था, वाज अ ब्लेंड ऑफ मसूर दाल. मसूर दाल इज द ऑरेंज दाल. उसको ग्राइंडर में, मसाले ग्राइंड करने वाले ग्राइंडर में, उसमें उसका पाउडर बनाया जाता है. तो वो बहुत पतला सा फाइन पाउडर बन जाता है. वो प्लस बेसन, उसको डाल के माई मदर यूज टू गिव इट टू मी इन अ जार, जो मैं अपने बाथरूम में रखती थी. एंड उसके अंदर पानी मिक्स कर करके आई यूज टू स्क्रब माई एंटायर बॉडी. उससे भी बॉडी स्क्रब करने में बहुत बहुत हेल्प मिलती है. सो दैट इज वॉट यू कैन यूज एंड 100% आपका स्ट्रॉबेरी स्किन का प्रॉब्लम बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा. एज इन जब आप ये करेंगे रेगुलरली, अंटिल द नेक्स्ट टाइम यू शेव, आपकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ दिखेगी. इन एडिशन टू दैट यू गाइज, अगर आप कोई भी रूटीन फॉलो करते हैं, हाइड्रेशन इज द की. रात को भर भर के बॉडी लोशन लगाएं. इसलिए आई ऑलवेज रेकमेंड गेट समथिंग दैट्स काइंड ऑफ अफोर्डेबल लाइक अ निविया और व्हाटएवर. सो आप अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, बिकॉज स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जहां हाइड्रेशन लेवल्स कम होते हैं. ये 3 चीजें आपको करनी है. नंबर 1, एक्सफोलिएट केमिकली AHA BHA के साथ. नंबर 2, AHA BHA लोशन. नंबर 3, कीप योर बॉडी कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटेड. एंड कभी कभार हफ्ते में 1 से 2 बार आप स्क्रब करेंगे. सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको स्क्रब करना है तो वैक्सिंग एंड शेविंग के पहले अगर आप करते हैं तो इट इज बेटर, बिकॉज आप डेड स्किन को ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं. आपका रेजर अच्छे से ग्लाइड करेगा और यू विल गेट अ मच सॉफ्टर, मच क्लोजर एंड अ मच नाइसर शेव. स्ट्रॉबेरी स्किन को लेके और शेविंग को लेके एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो है कि अपना जो रेजर है वो रख देते हैं बाथरूम में, उस जगह जहां वो नहाते हैं. ना अंडरस्टैंड इसमें प्रॉब्लम क्या है. उस एरिया में बहुत ह्यूमिडिटी होती है. आप गर्म पानी से नहा रहे हैं या गर्म पानी से नहीं भी नहा रहे, बट इन जनरल मॉइस्चर बहुत होता है. उस मॉइस्चर से आपका जो रेजर का ब्लेड है वो करोड करता है. कोरोजन से मेरा मतलब रस्टिंग नहीं है. इन जनरल फ्लैट हो जाता है, इन जनरल थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट कर जाता है. सो उसको अगर आप अपने बॉडी पे लगाएंगे आपको एक स्मूथ क्लोज शेव नहीं मिल रही. नंबर 1, वो आप ज्यादा बार रेजर यूज करेंगे एक जगह पे, आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम बढ़ेगी. अगर आप डिस्पोजेबल रेजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे 10-15 का पैक आता है, ट्राई एंड डिस्कार्ड देम आफ्टर 2 to 3 टाइम्स. मिनट यू यूज देम, वो यूज करते ही पता चल जाता है कि बस इसकी लाइफ खत्म हो गई है. प्लीज डिस्कार्ड इट एंड ऑलवेज कीप योर रेजर इन अ क्लीन ड्राई प्लेस, ताकि वो आपको ज्यादा लंबा लास्ट करे. अगर आपने पहला रेजर निकाला, फ्रेश रेजर, एंड देन यू एक्चुअली गो लीव इट इन योर शावर एरिया, वो सेकंड टाइम यूज करने लायक भी नहीं रहेगा, बिकॉज वो अंदर से करोड होगा. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन डीलिंग विद स्ट्रॉबेरी स्किन. और स्ट्रॉबेरी स्किन के रूटीन का एक डिफॉल्ट बेनिफिट ये है कि ये एक एंटी टैन रूटीन भी है. टैनिंग ड्यूरिंग द समर, या for a person like me, tanning through the year is a massive issue. And this summer actually, I've made it my mission कि I am going to get rid of my body tan and the body pigmentation that I have, क्योंकि अब वो इतना tan हो चुका है कि वो कलर ही चेंज हो गया है हाथों का. I'm going to make it my mission to make sure that मेरे हाथ मेरे चेहरे को मैच करें, because बुरा बहुत लगता है, especially when I am wearing शाम के टाइम पे, if I'm going out, if I'm wearing a dress or if I'm wearing something which is sleeveless, बहुत बुरा लगता है. My face and neck is one shade and my arms are totally different and it doesn't look nice. या तो ये यहाँ से मैच कर जाए या ये यहाँ से मैच कर जाए, कहीं ना कहीं तो we've got to get this to match. So I'm doing a whole bunch of things जो hopefully मैंने आज ही बैठ के अपने before लिए हैं पैरों के, हाथों के, and I'm going to be able to share that with you in the coming weeks. If my whole experiment works correctly, I should be able to share that with you guys. But until then, specifically अगर आपको strawberry skin है, invest in an AHA BHA serum, invest in an AHA BHA lotion, और आप invest करेंगे in a body scrub आपकी पसंद का.
उसके अलावा एक सस्ता सुंदर टिकाऊ लोशन जो आप कभी भी लगा सकते हैं टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, डिस्पोजेबल रेजर्स प्रेफरेबली, एंड अ गुड बॉडी सनस्क्रीन. These were my tips on handling strawberry skin and getting a smooth body this summer. वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, हिट द सब्सक्राइब बटन. क्वेश्चन का जवाब देना मुझे कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड pray for me. I am trying to recover my content, but pray for me that maybe this is a sign from God and I need to make even bit better content, because that is how I take everything that happens in my life. जो मेरे हिसाब से नहीं होता, my dad always says, मन की हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो then make sure it's happening because God wants it for you or the universe wants it for you. So maybe this is a sign that I need to make better content, because मैं अपनी वो वाली जो वीडियोस गुम गई थी वो रिक्रिएट भी नहीं कर रही हूँ. मैं इतनी एक्सट्रीम हूँ, या तो फिर मैं 2 दिन बैठ के रोती हूँ एंड आई टेक, मैंने सिर खाया बहुत आईटी लोगों का, एंड या अगर मैं या वो करती हूँ या आई एम द अदर एक्सट्रीम कि चलो मुझे वो दिखाना ही नहीं है, आई एम गोना मेक न्यू कंटेंट. सो प्लीज स्टिक अराउंड, स्टे पॉजिटिव, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.